लगातार सियासत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ न्याय की गुहार लगाई जा रही है और कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कार्रवाई कहां तक पहुंची। सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, जिस पर भी शक हुआ उनका टेस्ट कराया गया, यानी जिन 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उन पर शक था। केस से जुड़े 20% लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट अभी तक हो चुका है, यानी 20% लोग पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजर चुके हैं। सीबीआई जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती और इसीलिए लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। सीबीआई दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स की भी लगातार मदद ले रही है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट पर एम्स पर की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी गई है, राय मांगी गई है। इससे यह साफ होगा कि डॉक्टर का रेप हुआ है या फिर गैंग रेप। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हेमंता नाम एक्शन काम। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? दरअसल देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे राजनीतिक पारा जो है वो जबरदस्त तरीके से हाई देखने को मिल रहा है। अब एक और फैसला सीएम की तरफ से लिया गया है जिसमें ये कहा गया है, ये बताया गया है कि 2 घंटे के लिए जो ब्रेक नमाज के लिए मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है। अब इस फैसले के बाद किस तरीके से सियासत हो रही है, हाय तौबा किस तरीके से मची हुई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है। जो भी हमने उचित समझा वो हम कर दिया है। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आज फिर से चर्चा में हैं। असम विधानसभा ने दशकों से चले आ रहे नमाज ब्रेक को अब बंद कर दिया है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। यानी असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। एक और सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो वहीं सेकुलर विधान का विरोध करते हैं। जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग हराते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? साधुवाद विधानसभा को और मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को किस तरह का एक निर्णय लिया। असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा जी को मैं बहुत बहुत बधाई मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। नमाज ब्रेक खत्म करने के लिए हेमंता के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। हेमंता सरकार के फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने, और हम आपको बता दें इधर भी सर कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त ना दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है, या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हेमंता का फैसला उस विजन के साथ भी देखा जा रहा है जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेकुलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं
वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असल में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यह भी कि समाज के हित में फैसलों पर एक ही वर्ग आखिर क्यों विरोध करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम में हेमंता ने बड़ा फैसला लिया नमाज ब्रेक का, लेकिन उस पर लगातार अब सियासत हो रही है। और आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं 2 मिनट भारत में तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। इस खास मौके पर सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का करेंगे वो अनावरण। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ, लखनऊ, चेन्नई और एंगमोर को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं और यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन चलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली सूची। पहली सूची में कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब हर एक्शन का रिएक्शन होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश। कहा भारत निष्क्रिय नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत देगा कड़ी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। शुक्रवार को 1174 केंद्रों पर 6,91,936 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और 94 संदिग्ध चिन्हित किए गए। उधर शुक्रवार को यूपी के सभी 67 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। योगी सरकार के फुल प्रूफ प्लान से नकल मुक्त परीक्षा हुई संभव। योगी सरकार के कड़े रुख से सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफियाओं ने नकल से बनाई दूरी। वहीं जुमे की नमाज पर अब असम सरकार का बड़ा फैसला। हेमंत सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जुमा के दिन मुस्लिम सदस्यों को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असम के हेमंता सरकार के फैसले का किया कड़ा विरोध और कहा कि सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है। धर्मतला में आज बीजेपी के प्रदर्शन का तीसरा दिन है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है प्रदर्शन।